हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ये जो जितने भी मेरे नोट्स हैं और पिछला लेक्चर भी है वो पहले आप देख सकते हैं। जो मेरे नोट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी PDF में अपलोड कर रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और यहाँ आई बटन पे भी वीडियो आ जाएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कम्प्लीटली। अब देखिए, जनरली हम लोग तीन चीज़ों में लेते हैं M, L, T और उनको ऐसे ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देते हैं। तो इनकी कुछ पावर होती है, उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए सिर्फ मास को मुझे रिप्रेजेंट करना है। ये होता है हमारा मास, ये होता है लेंथ और ये होता है टाइम। अब इसमें आगे हम एम्पियर भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी और यूनिट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमने 7 बेसिक क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, लेकिन हम यही यूज़ करते हैं यूजुअली। तो जो हमारा मास है, लेंथ है, टाइम है। अगर मेरे को सिर्फ मास की यूनिट को ही इस डायमेंशनल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो मेरा सिर्फ M1 हो जाएगा, m की पावर 1। अब मास में सिर्फ मास ही है हमारा, लेंथ तो कुछ होती नहीं, लेंथ 0 है, टाइम 0 है। ऐसे हम लिख सकते हैं। लेंथ को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसमें हमारा मास 0 है, लेंथ 1 है और टाइम 0 है। वैसे ही हम टाइम को सिर्फ T1 की पावर रख सकते हैं। अब मान लेते हैं मेरे पास एक आ गया फोर्स। फोर्स क्या होता है? मेरा मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसकी हम यूनिट देखते हैं। ये है हमारा kg में और एक्सेलरेशन किस में होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो मीटर क्या है? मेरी लेंथ है और ये क्या है? टाइम है। और ये नीचे लगा हुआ है तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -2। और kg मेरा क्या रहेगा? मास ही रहेगा। ये 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा। तो फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ये होता है कि न्यूटन का, अगर मैं बात करूँ डायमेंशनल फार्मूला, M1 L1 T-2 होता है। अब अगर मैं आपसे वर्क की बात करूँ तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का भी मैंने यहाँ निकाल ही लिया था, ML T-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? L। तो वर्क का हमारा डायमेंशनल फार्मूला क्या देगा? ML2 T-2। ऐसे हम निकाल सकते हैं आराम से। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में डेंसिटी का दे रखा था, तो अब देखिए वॉल्यूम जो होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी क्यूब है, उसकी वॉल्यूम अगर मुझे निकालनी है तो क्या होता है? A क्यूब होता है, L से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसलिए L की पावर 3 हो जाती है। अब ये जब 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो ML -3 T0। तो ऐसे हम किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं MLT के टर्म्स में। अब हम बात कर लेते हैं इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है। टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कुछ होते हैं हमारे MKS यूनिट्स, कुछ होते हैं हमारे CGS यूनिट्स, कुछ होते हैं हमारे SI यूनिट। तो एक यूनिट में अगर दे रखा है किसी फॉर्म में, दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है, करेक्टनेस चेक करने के लिए काम आता है, और रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम पढ़ते हैं। तो ये क्या हमारा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। भाई ये है हमारी क्वांटिटी, ये है N1U1, ये है N2U2। तो इसमें क्या है? मान लो एक हमें दे रखा है SI यूनिट में, दूसरा दे रखा है हमें CGS यूनिट में, और हमें उसकी क्वांटिटी पता करनी है, तो हम ऐसे काम में लेते हैं इसको। ठीक है, तो पहले हमने क्या कर रखा है? पहले हमने U1 डिफाइन करा। यूनिट 1 क्या है? यूनिट 1 है M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। वैसे हमने U2 डिफाइन कर लिया, M2 L2 T2 डाल के। पावर दोनों की सेम रहेंगी, ABC। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ तो फोर्स की जो मेरी SI यूनिट है वो है मेरी न्यूटन, लेकिन उसकी जो CGS यूनिट है, मतलब अगर मैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में लूँ तो वो क्या हो जाएगा मेरा? उसकी यूनिट हो जाती है डाइन। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है कि कैसे कैसे करेंगे, लेकिन इसकी यूनिट तो हमेशा सेम रहेगी। अभी हमने निकाला है फोर्स का जो भी होता है हमारा, वो होता है M1 L1 T-2। तो फोर्स है हमारा M1 L1 T-2, ये है हमारा। अब हमें एक से दूसरे उसमें कन्वर्ट करना है, तो सेम हमारा रहेगा N1U1 = N2U2। अब मान लीजिए 1 न्यूटन फोर्स को मेरे से कन्वर्ट करना है डाइन में, कितना होता है? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रखूँगा 1
n1 क्योंकि 1 है, यूनिट क्या हो जाएगी मेरी mLt-2, ये क्या है 1 1 1, और n2 मुझे निकालना है, n2 अभी पता नहीं है मुझे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा m2L2t-2। ठीक है, अभी वैसे अगर सिर्फ जनरल फार्मूला की हम बात करें तो हम ए बी सी लेके चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे n1 m1 a की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, और इसमें भी m2 l2, और फिर हमने ऐसे डिवाइड करा था। तो ये हमारा बेसिकली फार्मूला होता है n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाई m2 पूरे की पावर a, l1 बाई l2 पूरे की पावर b, t1 बाई t2 पूरे की पावर c। और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली न्यूटन का निकाल रहा था। तो n2 मेरा क्या हो जाएगा m1 बाई m2, और क्या हो जाएगा L1 बाई L2, ये चीज़ इधर चली गई नीचे, वो लिखा है उसमें ने, और ये क्या हो जाएगा T1 बाई T2 की पावर -2। लेकिन हम पहले जान तो लें कि क्या क्या होता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें लिखा है हमारा कन्वर्ट जूल टू अर्ग्स। अर्ग्स एक एनर्जी की ही यूनिट होती है जो हमारी CGS सिस्टम में होती है। तो एनर्जी का पहले हमने डायमेंशनल फॉर्मूला भी पीछे निकलता, mL2t-2। अब यहाँ पे एनर्जी जो है वो क्या है, SI यूनिट है, अर्ग्स जो है CGS यूनिट है। तो हमें पहले ऐसे टेबल ड्रॉ करनी होती है। इसमें हम देखते हैं m1 कितना है, SI यूनिट कितना है 1 kg, L1 कितना है 1 मीटर, T1 कितना है 1 सेकंड, और 1 जूल ही हमें कन्वर्ट करना है, वो दे रखा है n1। CGS की अगर मैं बात करूँ तो m2 क्या है मेरा 1 ग्राम, L2 क्या है 1 सेंटीमीटर, T1 क्या है 1 सेकंड, n2 हमें निकालना है। तो पहले हमने इसको इनकी यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया। 1 किलो में 100,000 ग्राम है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। अब क्या करा, अब ये जो फॉर्मूला था मेरा, इसी में सारी मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी n2 की। n1 मेरा 1 था, m1 बाई m2 और L1 बाई L2 जो पावर्स थी उनकी वो हमने लगा दी। जब हमने पावर सारी लगाई और कैलकुलेट, ये हो गया 1000 10 की पावर 3, ये हो गया 10 की पावर 2 उसका स्क्वायर, तो क्या हो गया 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4 बन जाता है हमारा 10 की पावर 7। यहाँ से हमारा 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग्स, ऐसे आंसर आ जाता है। अब देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। According to this principle, a physical equation will be dimensionally correct if the dimensions of all the terms occurring on both sides of equation are same. इसमें हमें चेक करना होता है, जो करेक्टनेस चेक करनी होती है ना। तो जैसे मान लो ये इक्वेशन सबने 9th में पढ़ी होगी, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S क्या होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट, उसकी यूनिट क्या होती है L। अब ये दोनों ऐड तभी हो सकती है जब ये सेम यूनिट हो। तो पहले देख लेते हैं ut की क्या यूनिट है। तो ut की u मेरा क्या होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी किसमें होती है मीटर पर सेकेंड, तो LT -1 लिखेंगे, और टाइम है मेरा t। तो जो मल्टीप्लाई करा -1 1 0 हो गया, तो L आ गया, और हाफ AT स्क्वायर a क्या है मेरा L की पावर t-2 L t-2 और t स्क्वायर, तो ये भी मेरा L आ गया। तो दोनों डायमेंशनली करेक्ट हैं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, और आगे अब मैं ये डिस्कस करूँगा तो डिराइव रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसे कैसे करना है, इसका एक एग्जांपल करेंगे। फिर हम एरर्स पढ़ेंगे और उसके भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।